प्राचीन काल से इष्टिकापुरी के नाम से विख्यात नगरी जो अब इटावा कहलाती है। यहाँ पग पग पर इष्ट देव भगवान शिव का निवास है। दक्षिण दिशा में जहाँ प्रसिद्ध शनिधाम मंदिर है, पुराणों में वर्णित माता भगवती का शक्तिपीठ काली बाँ है। मंथर गति से बहती हुई सूर्यपुत्री यमुना नगर की सीमा बनाती है। यहाँ मराठा सरदार द्वारा निर्मित भगवान शिव को समर्पित प्रसिद्ध टिक्सी मंदिर है और भगवान नीलकंठ महादेव भी यहाँ विराजते हैं। आइए अब आपको ले चलते हैं सिद्धपीठ शनिधाम।
जहां दूर दूर से लोग आते हैं, मन्नतें मुरादें मांगते हैं, जहां प्रत्येक शनिवार को होने वाले भंडारे में प्रसाद पाते हैं। शनिधाम के महंत चंद्रभान सिंह जौहरी भक्तों की समस्याएं सुनते हैं और समस्याओं से मुक्ति का जी, ये लो शनि महाराज की चमत्कार से हुआ है और शनि महाराज की चरणों में जाके इसको समर्पित करो और बाबा का आशीर्वाद लो जाके। नमस्कार, आज हम हैं इटावा के प्रसिद्ध शनिधाम मंदिर में। आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से भंडारा हो रहा है और यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं अपनी मन्नतों मुरादों के साथ और उन मुरादों को पूरा पाते हैं। हम यहाँ आज जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस स्थान के महत्व के बारे में यहाँ के लोग क्या बताते हैं। तो आइए जानते हैं इन्हीं की ज़बानी इनके भाई की कहानी। मेरा भाई पहले बिल्कुल ठीक था और कुछ दिन पहले पागल हो गया। इटावा में एक गांव है रामपुरा, जहाँ रहता था सर्वेश। ना जाने क्या हुआ कि उसका दिमाग उसके काबू से बाहर हो गया। सारा दिन गंदगी के ढेर पे बैठा रहता, हर आने जाने वाले आदमी पर पत्थर उठाकर मारने लगता। पागलपन बढ़ता गया और वो धीरे धीरे गांव के लिए एक मुसीबत बन गया। गांव वाले जब उसके पागलपन से थक गए तो उन्होंने फैसला किया कि सरपंच से मिलकर इस मुसीबत का हल ढूंढा जाए। नमस्कार सरपंच जी। नमस्कार सरपंच जी। साहब बहुत बड़े विडम परिस्थिति आ गई गांव में। वो पर रमुआ है सब पागल हो गए। कब? अरे अबे जा साहब पता नहीं है। अबे हम चौराहे से आ रहे थे खेत से घूम के साहब साइकिल गिर पड़ी रही साहब चप्पल पूरे गांव को परेशान कर रहे हो। अरे मेरी बिटिया की खोपड़ी बहुत गई वाने। अरे अस्पताल में भर्ती है। आप ही कुछ करो सरपंच जी। सुनो आप इंतजाम करो। एक काम कर रहे हैं, मैं जाता हूँ शनिधाम पे, तो हमारे बहुत पहुंचे हुए मान दिए, बहुत चमत्कार हुए वहाँ पे शनि महाराज के यहाँ, तो इसको पकड़वा रहे हैं, वहीं ले चल रहे हैं। बहुत बड़ी दुर्घटना कर सकता है भाई। नहीं नहीं हरे चंद्र ने कुमार विकानी आपो गरे ढोंगर नरपाली तैसे नरपग संसानी। वो संघर्ष था। क्या शकुन तुम्हें उनसे मिला, हमें बताओ। जब मेरे पति थे तो ये सोचती थी ऐसा मतलब इस जिंदगी से अच्छा है कि भगवान मुझे उठा ले तो अच्छा है, बस यही सोचती थी मैं हमेशा। जब मेरे पति थे उनके राज्य में भी मुझे कोई सुकून नहीं मिला। वही तो पूछ रहा हूँ, जब पति थे तब भी सुकून नहीं था।
आज पति नहीं है, चलो कोई बात नहीं है, अब कोई नहीं है तो दुख है ही है। भाई तब क्यों नहीं था ऐसा, जी बताओ तुम्हारे साथ। महाराज वो शराब पीते थे बहुत, हमेशा कलेश होता था हमारे घर क्या में। क्या गिर के मौत हुई, कैसे? नहीं, वो शराब पी पी के ही लगभग उनका सब कुछ खत्म हो गया था और फिर वो मर गए। शराब पीते थे, इतनी पीते थे कि वो घर में भी नहीं आते थे। बहुत पीने से बीमार हो गए ज्यादा, तो उनको मैंने इलाज भी करवाया, अस्पताल में भर्ती कराया, फिर ठीक हो गई। फिर पीने लगे तो डॉक्टर का कहना था कि कभी पियेंगे तो फिर इनको कोई नहीं बचा पाएगा, तो वो फिर पीने लगे। एक्सपायर हो गए वो 11 में। 7 साल हो गए, 8वीं चल रही। अब आप क्या चाहती हो? यही चाहती हूँ कि हमारे सुख कभी आएगा कि नहीं जिंदगी। क्या बताएं, जब पति के रहते सुख मिला नहीं? मिला नहीं मिला। क्यों नहीं मिला पता है तुम्हें? कहते हैं कुछ करनी, कुछ कर्म का, कुछ पूर्व जन्म के पाप। हाँ, हर मनुष्य को अपने कर्मों का फल मिलता है। और आज से आंसू मत बहाना, शनि महाराज सब कल्याण करेंगे, ठीक है? और गाय पाल लो, गाय, क्योंकि जिस घर में गाय होती है वहाँ सभी देवताओं का वास होता है। लेकिन गाय ढिलना मत कर देना। लोग वह क्या करते हैं, गाय पाल तो लेते हैं और फिर ढील देते हैं, मारते हैं लोग। तो गाय कभी ढिलना मत करना, ठीक? जाइए, कल्याण होगा। क्या परेशानी है तुम्हें? गुस्सा आती है बहुत ज़्यादा। घर में मम्मी पापा हैं? हाँ है। उनके पैर छूते हो? हाँ। डेली सुबह उठ करके? नहीं। जाओ, डेली सुबह उठ करके मम्मी पापा के पैर छोड़, धरती में एक पैर छुओ, सब सही हो जाएगा। आपकी समस्या क्या है? बिस्तर पे टट्टी पेशाब कर लेती है बच्ची मेरी। बच्ची का नाम क्या है? अर्चना। अर्चना। वो 32 साल की हो गई, आज भी कपड़ों में टट्टी पेशाब कर लेती है। अभी 6 महीने से है ये बात। अब कल दिन में आना, क्योंकि आपकी बेटी पर कोई ऐसी नेगेटिव ऊर्जा है, इसकी वजह से सारी प्रॉब्लम है। भगत लोग कह दिए मसान है, कोई कछु कह दिए। मैं तो ये मानता हूँ शनि महाराज का चमत्कार है, वो नेगेटिव ऊर्जा सब खत्म कर देंगे, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? चलिए। फरवरी के बाद मार्च में 5 मंदिर पर आप शमी का पेड़ लगवा दो और आपके साथ चमत्कार होगा, ठीक है? जब दशरथ भगवान ने अपनी प्रजा के सुख के लिए शनि भगवान का रथ रोका। जब मैं शनि मंदिर आया तब मैं अपने भाई को लेके आया। गुरुजी, ये भक्त आपकी शरण में आया है, इसको अपनी शरण में लो गुरुजी। रोको रोको, वही रोको। हे महाराज जी, संजय महाराज, हे प्रभु, मेरे भाई की रक्षा करो प्रभु, मेरा भाई बहुत ज्यादा बेकार। रुको रुको रुको, इसको छोड़ो तो। अच्छा रुको, तुम लोग छोड़ो। रुक जा, वो भाग जाएगा। अरे शनि महाराज की शरण में कैसे भाग जाएगा? छोड़ो इसको, भाग जाएगा। छोड़ो शनि महाराज सब देखेंगे। छोड़ो इसके, रस्सी छोड़ो। बैठ जा। सीधो। इसको लड्डू खिलाओ शनि महाराज का, खिलाओ, जल्दी सही हो जाए। बोलो शनि महाराज की जय। जा।
चलो आरती की तैयारी करो। बोलो शनि महाराज की जय। बोलो शनि महाराज की जय। बोलो शनि महाराज की जय। सच्चा दरबार की जय। शनि महाराज की जय। जो कोई मन से ध्यावे तुमको उसका कष्ट डरे। जो कोई मन से ध्यावे तुमको उसका कष्ट डरे। जय शनिदेव हरे स्वामी जय शनिदेव हरे। जय शनिदेव हरे स्वामी जय शनिदेव हरे। सतयुग सूरज स्वामी के घर छाया जन्म दिए। पटका तेज रख कर बड़वा वन प्रस्थान किए। जय शनिदेव बोलो जय शनिदेव। लीला तुम्हारी सबसे न्यारी करते काक सवारी। क्षण में रंग से राजा करते क्षण में करे भिखारी। जय शनिदेव बोलो जय शनिदेव। गणपति का अवतार हुआ तो गिरजा याद किए। दृष्ट कृपा की डाल प्रभु धड़ से सिर जोड़ दिए। जय शनिदेव हरे स्वामी जय शनिदेव हरे। जय शनिदेव हरे स्वामी जय शनिदेव हरे। युग में राजा दशरथ तुम्हारी भक्ति करी। भाव भक्ति के कारण स्वामी अमृत दृष्टि पड़ी। जय शनिदेव बोलो जय शनिदेव। रामचंद्र पर कोप किया तब राज्य से दूर करे। खुश हुए हो स्वामी उन पर तब सब दुख हरे। जय शनिदेव बोलो जय शनिदेव। द्वापर युग में पांडवगण जब ही वनवासी हुए। करके भक्ति तुम्हारी स्वामी तब वो सुखी हुए। जय शनिदेव हरे स्वामी जय शनिदेव हरे। जय शनिदेव हरे स्वामी जय शनिदेव हरे। जय शनिदेव हरे स्वामी जय शनिदेव हरे। विक्रम बाहुबली भारी। दशा तुम्हारी लगते ही दुर्गति भई सारी। जय शनिदेव बोलो जय शनिदेव। देखा जब दुखी अति भारी सपने दर्श दिए। मन में कीनी पूजा तुम्हारी उनको सुखी किए। जय शनिदेव बोलो जय शनिदेव। शांडिल्य मुनि जी कहते हैं जो भी शनि कथा सुने। व्रत और पूजा से भक्तों को पल में सुखी करे। जय शनिदेव हरे स्वामी जय शनिदेव हरे। जय शनिदेव हरे स्वामी जय शनिदेव हरे। जो कोई मन से ध्यावे तुमको उसका कष्ट डरे। जो कोई मन से ध्यावे तुमको उसका कष्ट डरे। जय शनिदेव हरे स्वामी जय शनिदेव हरे। जय शनिदेव हरे स्वामी जय शनिदेव हरे। जय शनिदेव हरे स्वामी जय शनिदेव हरे। जय शनिदेव हरे स्वामी जय शनिदेव हरे।
लेके आओ सुभाष को, इधर ले आओ मेरे पास। चलो ऊपर। तो आप यहाँ क्यों आई हैं? मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान थी। मेरी शादी को 11 साल हो चुके थे, मेरे पास कोई बच्चा नहीं था। उठो ना, उठो। अपहरण के बाद छात्र की सिर कूटकर हत्या। अरे ये तो परसों का पेपर है। अरे राहुल की माँ, क्या है? अरे आज का पेपर कहाँ है? बहू, हाँ आई माँ जी। जी माँ जी। आज का पेपर कहाँ है? आया कि नहीं? आया है माँ जी, अभी लाई। लो, पेपर लगाए रहते सुबह से। अरे मालती बहन, कोई है घर में? अरे कहाँ हो? अरे मीरा, प्रभा, आओ आओ, बहुत दिनों में आई। सुबह सुबह कैसे आना होगा? और सुनाओ, क्या हाल चाल? बढ़िया है। बहू, 2 कप चाय और लाना। ठीक है। और मीरा बहन, हाल चाल कैसे है? बढ़िया है, क्या सुना है, सब कुछ अच्छा है, बस चल रहा है। नाती नातनों में दिन भर दिन निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है कब निकल जाता है। आप बताओ मालती, आपने तो अभी तक कोई खुशखबरी नहीं सुनाई। आपके राहुल को शादी हुए तो 5-6 साल हो गई। अरे मीरा बहन, क्या बोले, पहले पूछते थे राहुल से, बहू से, तो कहती थी क्या जल्दी है, क्या जल्दी है। अब पूछो तो कुछ बोलते ही नहीं है। हम तो खुद ही परेशान हैं, क्या करें। और फिर बहन, अपने बताइए, हालचाल कैसे है? अरे पहले तो आप अपनी बहू को मना कर दो, चाय मत लाए हमारे लिए ना कुछ। क्यों? अरे पूरे मोहल्ले में तो चर्चा है आपकी बहू की। आपकी बहू तो बांझ है, सुबह सुबह मुंह देखने से अब सुगुन होता है। वो तो मीरा थी जो मुझे ले आई पकड़ के जबरदस्ती, हम तो आ भी नहीं रहे अरे थे। प्रभा, ऐसे मत बोलो, किसी को बुरा लग जाएगा। अरे लगता है तो लगने दो, सच कहने में क्या हर्ज है। क्या चलो मेरा, चलो, नहीं तो इनकी बांझ बहू आ जाएगी, पूरा दिन खराब हो जाएगा। बैठो बहन, बैठो। हाँ। अरे प्रभा, तुम ही कुछ बता दो, तुम तो बहुत तंत्र मंत्र जानती हो। तुम ही बता दो, इनकी बहू की गोद भर जाए, कुछ भला इनका भी हो जाए। अरे मीरा, इन्होंने कभी पूछा है हमसे जो हम इन्हें बताएं? चलो अभी हम चलते हैं, इस मामले में बात फिर करेंगे बाद में। चलो मालती बहन, ठीक है, फिर चलते हैं हम। अगर आपको कुछ जरूरत हो तो प्रभा बहन से मिल लेना, आपकी जरूरत पूरी हो जाएगी। ठीक है, फिर चलते हैं। ठीक है बहन, आपकी मर्जी। लीजिए माँ जी चाय। चाय? चाय को क्या करें, वो लोग तो चली गई। चली गई? पर क्यों? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से?
मैंने तो उन्हें देखा भी नहीं। तुमने देखा या नहीं देखा, पर वो लोग तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती? मैंने ऐसा क्या कर दिया? अरे वो लोग कह रही थी सारे मोहल्ले में चर्चा है तुम्हारी बहू बांझ है। तो क्या गलत कह रही थी? सही तो कह रही थी। तुम्हारी शादी को 5 साल हो गए। किस किस की मुंह बंद कर लूं? इसमें मेरी क्या गलती है माँ जी? गलती तो क्या मेरी गलती है? क्या फालतू की बातें हो रही हैं राहुल की माँ? अभी 5 ही साल तो हुए हैं, कोई उम्र थोड़ी बीत गई। जहाँ 4 औरतें इकट्ठी होती हैं वहाँ फिजूल की ही बातें होती रहती हैं। रुला दिया ना बहू को। जा बहू तू अंदर जा। फालतू की बातों में नहीं आती हूँ। पड़ोस में देखो सुमन किया, 2 साल हुए शादी को, घर में किलकारियाँ गूंज रही हैं और आप बात करते हो उम्र की। अभी नहीं होंगे तो क्या बुढ़ापे पर होंगे? अरे राहुल की माँ, तुम भी तिल का ताड़ बना लेती हो। अभी मैं राहुल से बात करता हूँ। अरे राहुल। आया पापा। बताइए बेटा, आज तू ऑफिस मत जा, बहू को लेके जा, किसी अच्छे डॉक्टर से चेकअप करा के आ। शादी को 5 साल हो गए, आगे तुम खुद समझदार हो। ठीक है पापा। आपको क्या प्रॉब्लम है? मैम मेरी शादी को 5 साल हो गए मगर कोई बच्चा नहीं है। आपने कहीं चेकअप कराया? नहीं। चलिए आपका चेकअप करते हैं। रुमाल कहाँ है मेरा? बड़ी जल्दी तुम्हें कुछ याद तो रहता नहीं है। इसमें बटन खोलिए, बटन लगा के तो जाओ। अरे भाई लोग मिठाई खाइए आप लोग। किस खुशी में दे रहे हो भाई? अरे आप लोग चाचा बन गए। अरे कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू थैंक यू। आप भी खाइए, चाचा बन जरूर खाएंगे भाई। और यार, अरे आपकी शादी को हुए तो शायद अभी 1.5 साल ही हुआ है। अरे बस आप लोगों की दुआ, 1-1.5 साल में ये सब हो हासिल कर लिया इन्होंने। गया। आप ही लोगों की दुआ ही है। आजकल के लड़के, नए लड़के बहुत जल्दी तरक्की कर जाते हैं। बस आप खाइए खाइए आप लोग। देखो राहुल, एक इनको देखो, इनकी शादी को हुए अभी 1.5 साल ही हुए और बन गए पापा। एक आप हो भाई साहब, मेरे ख्याल से 7-8 साल तो हो गए होंगे आपकी शादी को, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। क्या नामर्द हो यार। अरे राहुल कहाँ जा रहे हो? राहुल, अरे सुनो राहुल, कहाँ जा रहे हो भाई? अरे यार तुमने कुछ ज्यादा ही कह दिया यार, उसके जले में नमक छिड़क दिया। क्या ज्यादा कह दिया यार? सही तो कह दिया। नहीं यार इतना नहीं बोलना चाहिए, कुछ ज्यादा ही हो गया। छोड़ो यार। अरे आज बड़ी जल्दी आ गए हो। तो क्या जल्दी नहीं आ सकता? क्या हो गया, नाराज क्यों हो रहे हो? बोलो। अरे यार तुम अपना काम करो जाके, परेशान ना करो। लेकिन कुछ नहीं कर, लेकिन कुछ नहीं। क्या नामर्द हो यार, क्या नामर्द हो यार। लेकिन कुछ नहीं कर, लेकिन कुछ नहीं। क्या नामर्द हो यार, क्या नामर्द हो यार।
सुप्रिया। अरे आज बहुत जल्दी जग गए, क्या हुआ, नींद नहीं आई? क्या टाइम हो रहा है? 6 बज गए होंगे। डॉक्टर के यहाँ नहीं जाना? हाँ। चलो तैयार हो जाओ। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। क्या हुआ? डॉक्टर साहब, ये हमारी पत्नी है। हमारी शादी को 8 साल हो चुके हैं और हमारे यहाँ अभी तक कोई संतान नहीं है। अभी तक कोई जांचें कराई हैं आप लोगों ने? नहीं डॉक्टर। अल्ट्रासाउंड कोई भी नहीं कराया है डॉक्टर साहब। अभी नहीं कराया? चलो चेकअप करते हैं। एक महीने की दवा है, 1 महीने बाद दोबारा चेकअप करा लेना, ठीक है? दवाई कहाँ से लेनी है डॉक्टर साहब? मेडिकल स्टोर से। ठीक डॉक्टर साहब। नमस्ते डॉक्टर साहब। बुखार हो जाए और दवा तो आराम से चढ़ यार 2-3 घंटा बाद मुझे दवा खिला दो। सुप्रिया। हाँ। मैं जा रहा हूँ। कहाँ? आज तो संडे है, आज कहाँ जा रहे हो? अरे ऑफिस के काम से जा रहा हूँ। अच्छा, कब तक आओगे? शाम तक आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है, जाओ। आज मुझे भी जाना है संडे मार्केट, शॉपिंग करनी है, फ्रेंड की शादी है। अच्छा अच्छा, चले जाना। ठीक है। ठीक है। राहुल बेटा, क्या है दादी, बताइए। मेरे पास आओ। बहू के कछु जन्मों के नहीं? नहीं दादी, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। काऊ डॉक्टर को दिखाओ। दिखाया तो था दादी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लला, बहू को कहूँ भगत तगत को दिखाते। अरे लाला सुनो, एक बड़े गांव में भगत है, उसे दिखा लो, शायद तुम्हारा भला हो जाए। हमने सुना है वहाँ बहुत से लोगों का भला हुआ है। ठीक है दादाजी। हट कर ढूंढो। जी गुरुजी। अरे आदमियों को पकड़ के लाओ। ओम मैन ढेंग क्लेंग स्वाहा। 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 ऐ शमशान की मिट्टी, तेरे ऊपर मशाल। ले जाओ इसे। ऐ शमशान की हड्डी। मेरे आका, क्या आदेश है?
तू अपना काम कर। कैसे आपकी आज्ञा? इस काली मसान को भगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई? ले जाओ इसको। चली आ रही 7 गांव की जैसे महारानी हो। बांझ कहेंगी। सही कह रही कलावती, इसको देख लो सुबह बर्बादी हो जाती है। जब बच्चा नहीं दे सकती तो काहे घर से बाहर निकलती? घरे बैठो। सही कह रही, रामलाल को एक नाती नहीं दे सकती, माँ उठाए चले मन से। अरे रामलाल सीधे हैं, नहीं तो अपने लड़के की दूसरी शादी कर लेते। सही कह रही जिज्जी तुम, कल मुँह ही कहेगी। क्या हुआ सुप्रिया? किसी ने कुछ कहा क्या? बोलो ना, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या? अरे रो क्यों रही हो? क्या हुआ बताओगी? बताओ, मुझे नहीं बताओगी? बताओ, मुझे नहीं बताओगी? राहुल, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। क्यों? मोहल्ले वाले मुझे बाज के जलील करने लगे हैं। मेरा घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। बस इतनी सी बात? तुम भी मोहल्ले वालों की बातों में आ गई? मोहल्ले वाले तो बेफुजिल की बातें करते हैं। तुम्हारे लिए इतनी सी बात होगी? जब कोई किसी औरत को बांझ कहता है ना, तब उस पर क्या गुजरती है ये तुम कभी नहीं समझ सकते। नहीं सुप्रिया, मैं समझता हूँ। नहीं राहुल, अब मुझे बच्चा चाहिए और मुझे किसी भी कीमत पे बच्चा चाहिए, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। सुप्रिया, ये सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं बल्कि मेरे साथ भी यही हो रहा है। ऑफिस में मेरे दोस्त भी मुझे ताने मारने लगे हैं, यहाँ तक कि मुझे नामर्द कहने लगे हैं। तो क्या मैं भी मर जाऊं? तो मैं क्या करूं राहुल, तुम ही बताओ। सुप्रिया, आज के बाद कभी जान देने की बात मत करना। मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सुप्रिया। आई लव यू सुप्रिया। अरे घूंघटा 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 खोल दो गोरी, चांद बाहर निकलने दो। घूंघटा खोल दो गोरी, चांद बाहर निकलने दो। अंधेरा छा रहा है घना, अंधेरा छा रहा है घना, नैनों के बल्ब जलने दो। दो गोरी, चांद बाहर निकलने दो। ओढ़नी छोड़ दो बालम, शाम बाकी है ढलने दो।
जलने दो। ओढ़नी छोड़ दो बालम, शाम बाकी है ढलने दो। घूंघटा खोल दो गोरी, चांद बाहर निकलने दो। लबों से छलका दो मदिरा, मैं पीकर होश खो जाऊं। जिया में हो रही हलचल, कहीं मैं मदहोश न हो जाऊं। लबों से छलका दो मदिरा, मैं पीकर होश खो जाऊं। जिया में हो रही हलचल, कहीं मैं मदहोश न हो जाऊं। हो जाऊं कहीं न पागल मैं, हो जाऊं कहीं न पागल मैं। संभलने दो, संभलने दो। घूंघटा खोल दो गोरी, चांद बाहर निकलने दो। ओढ़नी छोड़ दो बालम, शाम बाकी है ढलने दो। बहकते दरियाए दिल में, बहकते दरियाए दिल में, थोड़ा सा सब्र पलने दो। घूंघटा 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 खोल दो गोरी, चांद बाहर निकलने दो। अंधेरा छा रहा है घना, अंधेरा छा रहा है घना, नैनों के बल्ब जलने दो। ओढ़नी छोड़ दो बालम, शाम बाकी है ढलने दो। घूंघटा खोल दो गोरी, चांद बाहर निकलने दो। ओढ़नी छोड़ दो बालम, शाम बाकी है ढलने दो। घूंघटा खोल दो गोरी, चांद बाहर निकलने दो। शाम बाकी है ढलने दो। चांद बाहर निकलने दो। शाम बाकी है ढलने दो। चांद बाहर निकलने दो। अरे हाँ सुप्रिया, वो अपने पड़ोस में दादाजी रहते हैं। उन्होंने एक भगत के बारे में बताया है। भगत यानी तांत्रिक? हाँ। तांत्रिक तो ढोंगी होते हैं। नहीं, वो बहुत पहुंचे हुए भगत हैं। वहाँ बहुत लोगों का फायदा हुआ है। कहाँ तुम भी तांत्रिक के चक्कर में पड़े हो? जब ऊँट खो जाता है ना, तो उससे घड़े में ढूंढते हैं। अच्छा। 10 साल हो गए हैं डॉक्टर को दिखाते दिखाते, कोई फायदा नहीं निकला। अब तो मजबूरी है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अरे हाँ, उस दिन माँ जी भी बता रही थी, वो पड़ोस में प्रभा आंटी रहती है, वो भी तंत्र मंत्र विद्या जानती हैं। तो चलो उन्हीं से बात कर लेते हैं। ठीक है राहुल, अब कर भी क्या सकते हैं। माताजी, हमारी शादी को 10 साल हो चुके हैं, अभी तक कोई संतान नहीं है। आप तो हमारे घर पे आए भी थे, आपको सारी बातें पता भी हैं। कोई उपाय बताइए। मैंने तुम्हारी माँ को पहले ही बताया था कि तुम्हारे घर में कोई विपरीत छाया है, जो कोख में बच्चे को ठहरने नहीं देती है, लेकिन तुम्हारी माँ ने तो अनसुनी ही कर दी। माताजी, मेरी माँ को माफ़ कर दीजिए।
मैं कौन होती हूँ माफ करने वाली? मैं क्या किसी का बुरा सोचती हूँ? अगर पहले तुम्हारी माँ ने बात मानी होती तो आज तुम्हारे घर में बच्चे खेल रहे होते। बड़ा घमंड था इसकी माँ को। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब देखती हूँ। ठीक है, देखती हूँ। ये लो ताबीज, इसे काले धागे में पहन लेना गले में। और एक बात का ध्यान रखना, किसी के यहाँ मौत हो जाए या कहीं बच्चा जन्मा हो, वहाँ पे इसे पहन के मत जाना। ठीक? ठीक है। सुनो, 1 महीने के बाद तुम मेरे पास फिर लेके आना। अगर फायदा ना मिला तो मैं अपने गुरुजी के पास लेके चलूंगी, वहाँ पे निश्चय ही फायदा होगा। अच्छा माता जी। गुरुजी, लोगों का आना शुरू हो गया है। ओम स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्वाहा। भूल संस्थान की मिट्टी। बहुत परेशान है महाराज, हम बहुत परेशान हैं। हमारी बच्ची अभी पुलिस का एग्जाम दे के आई है, इसकी नौकरी नहीं लग पा रही है महाराज, क्या करें? इसके ऊपर राहु की छाया है। बताइए महाराज, क्या करें जो इसकी नौकरी लग जाए? एक साधवी, इसे राहु कच्छ में ले। तुम यहीं बैठो। जी महाराज। ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं फट् स्वाहा। तेरी बेटी पर राहु है, राहु। उस राहु को हटाने के लिए उसे 1 महीने आश्रम में रहना। ठीक है महाराज। 1 महीने आश्रम में रहना। गुरुजी, आपके विश्राम का समय हो गया है। ओम भट्ट स्वाहा, ऐं ह्रीं क्लीं भट्ट स्वाहा। साध्वी। जी गुरुजी। अब तुझे 1 महीने इस आश्रम में सेवा करनी होगी। जी गुरुजी। इसके बाद तेरी नौकरी पक्की। जी गुरुजी। जाओ साध्वी, इसे काम समझाओ। चलो। माता जी प्रणाम। मैंने जो ताबीज दिया था उससे कोई फायदा हुआ कि नहीं?
नहीं, अभी तक तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो ऐसा करना, कल गुरुजी आ रहे हैं गद्दी लगाने। जी माता जी। मेरे साथ चलना और अपनी समस्या बताना गुरुजी को। गुरुजी सभी की समस्याएं सुनेंगे। आप वही तुम्हारा भला कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है माता जी। बाबा जी प्रणाम। बोल, क्या समस्या है तेरी? मुझे यहाँ प्रभा माता जी लेकर आई हैं। मेरे कोई संतान नहीं है। मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूँ। आपकी कृपा हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। तेरे ऊपर शनि की दशा है, उसके लिए तुझे अनुष्ठान कराना होगा, लेकिन उसके लिए तुझे मेरे आश्रम आना होगा रात को। लेकिन बाबा जी रात को ही क्यों? रात को इसलिए क्योंकि ये अनुष्ठान रात को ही संपन्न होता है। ठीक है बाबा जी। आ गई? हाँ बाबा जी। बैठो बैठो बैठो। क्या समस्या है तेरी? वो बच्चा। ओह, तुझे बच्चा चाहिए? जी बाबा जी। 11 साल हो गए, तुझे बच्चा चाहिए? जी बाबा जी। तुझे बच्चा चाहिए? जी बाबा जी। अगर तुझे बच्चा चाहिए तो आज की रात तुझे मेरे साथ गुजारनी होगी। क्या? मुझे धक्का मारती है? पाखंडी को धक्का मारती है? छोड़ दे मुझे। जो भी यहाँ आया वो मुझसे बच के नहीं गया। मेरी जिंदगी तो तबाह हो चुकी है। ऐसी जिंदगी जीने से क्या फायदा? इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। क्या हुआ बेटा? मेरी माँ खो गई। तुम्हारी माँ खो गई? हाँ, आप मेरी माँ को ढूंढवा देंगे? चलो तुम्हारी माँ को ढूंढवाते हैं। कहाँ थी तुम्हारी माँ? अभी यहीं थी मेरी माँ, पता नहीं कहाँ चली गई।
अरे देवी, कौन हो तुम? क्या हुआ? अरे बेटी, क्यों रो रही हो? क्या कष्ट है तुम्हें? मेरी शादी को 11 साल हो गए, अभी तक कोई संतान नहीं। मैं संतान के लिए पता नहीं कहाँ भटकी। मुझे ताने मारे, मुझे बांझ कहा। यहाँ कैसे आई हो? यहाँ कौन लेके आया तुम्हें? मैं तो मरने के लिए गई थी, पर वहाँ पर एक बच्चा था, उसकी माँ खो गई थी, वो मुझे यहाँ लेकर आया। कहाँ है वो बच्चा? अभी यही था वो बच्चा, पता नहीं वो बच्चा कहाँ चला गया। कोई बात नहीं, वो साक्षात शनि महाराज ही होंगे, वही तुम्हें यहाँ लेके आए हैं। जब वो यहाँ लेकर आए तो निश्चित ही कल्याण होगा तुम्हारा, और तुम्हारी मनोकामना भी पूर्ण होगी। धैर्य रखो, अभी शनि महाराज का तुम्हें प्रसाद देता हूँ। ले बेटी, शनि महाराज का प्रसाद। और अगर शनि महाराज तुम्हें यहाँ लेकर आए तो वो ही तुम्हारा कल्याण करेंगे और तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। जाओ बेटी, खुश रहो।